नमस्तु तत्तं च नन्द्यानन्दिमं छेनिनन्दशः परमितद्विपदिविन्दिपं नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरे गुपतिज्ञानसहिका तारणि तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म जुतौ जिनवरिः परिथति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। हर धूल शमो शरण उत्पन्न जयवंत 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 हर धूल शमो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए श्रीमद् जिन तारण तन्मला शायर जी महाराज की जय हो जय हो जय। अपना विषय चल रहा है इस समय मात्र एक सत्य को एक शक्ति को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और वो सत्य ये है कि इस सारे जड़ अचेतन पुद्गल आवरण से बिल्कुल परे मेरी शुद्ध चैतन्य में आत्म ज्योति प्रकाशमान हो रही है। पहली बात तो ये चर्चा का विषय नहीं और अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं, अपन इस विषय को मथ रहे हैं, नित्य नित्य इस विषय पे अपना इस ज्ञान में शक्ति पे, इस ज्ञान में आत्मा पे अपने ज्ञान की पकड़ मजबूत करने के लिए, अपने ही आस्था को बढ़ाने के लिए अपन वार वार अपनी ही दिशा को सम्यक्त करने के लिए बार बार इस विषय को मथ रहे हैं। क्या क्या करना चाहते हो भैया? देखो भैया, चारों तरफ अचेतन में पुद्गल आवरण से घिरा हुआ है जी। चारों तरफ से अचेतन में पुद्गल आवरण से घिरा हुआ है जीवन। पुद्गल वस्तुओं का आवरण चारों ओर से छाया हुआ है। अब इस चारों ओर से जहां पुद्गल का आवरण छाया हुआ है, जो कर्म पुद्गल, संयोग पुद्गल, चारों तरफ से पुद्गल का आवरण छाया हुआ है। इस पुद्गल के आवरण से एकदम परे होके उसे अपने चैतन्य में निरावरण तत्व का बोध करना, उसे अपने चैतन्य में निरावरण तत्व को ग्रहण करना, अर्थात सब कुछ अचेतन व जड़वत है जितना भी चारों ओर, उस जड़ता को छोड़ के, उस जड़ता की अनुभूति को छोड़ के, उस जड़ता की संपूर्ण जितनी धारा चल रही है जड़ता रूप, जितनी भी धारा है जड़ता रूप, तो चारों तरफ जड़ता रूप धारा है भाई, उस जड़ता रूप धारा से एकदम मुक्त होके इस चेतन आत्मा को अपने आत्म में जो प्रकाश में शक्ति है उसका अनुभव या उसका बोध जागृत करना होगा। एकदम विपरीत कार्य है। एकदम विपरीत क्यों है ये कार्य इस भूमिका में? इस भूमिका में ये कार्य एकदम विपरीत इसलिए है क्योंकि भैया संस्कार, संयोग, कर्मोदय, इच्छाएं, कांक्षाएं, वांछाएं, ये अशुद्ध भाव आवरण, ये सारे भाव आवरण, ये सारा भाव परिणमन, ये सब उस अचेतनता का
अचेतनता का जो भाव है, अचेतनता का जो वेदन रूप भाव है, सावधान आत्मा, ये सारे अशुद्ध अशुद्ध भाव रूप संयोग, ये जो अचेतनता का जो भाव, जड़ता का जो भाव है, वो जड़ता के भाव को प्रमुख करने वाले। देखो देखो देखो, सावधान। जैसे कि तुम्हें काम की इच्छा हो रही है, भोग की इच्छा हो रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सारा जो परिणाम चल रहा है कर्मोदय जन्य, और इन कर्मोदय जन्य जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो जड़ भाव है, और उन जड़ भाव से जो विषय आप ग्रहण करोगे वो विषय जड़ है, और निरंतर भूख प्यास का अनुभव भी अशुभ कर्म प्रकृति जड़ है। पुण्य उपभोग से उन सब भोगों का मिलना वो पुण्य प्रकृति जड़ है, और इन पुण्य पाप जड़ रूप प्रकृतियों में निरंतर अनुभव, इच्छा का, वांछा का, कामना का, पूर्ति हो गई तो सुख का, पूर्ति नहीं हुई तो दुख का, किसी को इष्ट मान रहा हो तो राग का, किसी को अनिष्ट मान रहा हो तो द्वेष का, निरंतर निरंतर अच्छे बुरे रूप, सुख दुख रूप निरंतर वेदन हो रहा है। क्या जड़ता, जड़ता का, अचेतनता का वेदन कराने के लिए ये सारे पर्याय परिणाम है आपके सामने। सावधान आत्मा, सावधान। सुबह से लेकर शाम तक की, रात तक की और दिन तक की पूरी क्रियाओं में आपको जड़ता का वेदन कराने के लिए, अचेतनता का वेदन कराने के लिए सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ है। काय का वेदन कराने के लिए? जड़ भाव का, अचेतनता का वेदन कराने के लिए। लेकिन भगवान आत्मा संयोग में, पर्याय अवस्था में, निमित्त अपेक्षा से जितना जो कुछ भी है वो सब उस अचेतन में पदार्थ का वेदन कराने वाला। लेकिन चेतन आत्मा उस अचेतन में जो धारा चल रही है, अचेतन में जो धारा चल रही है, अचेतन में जो पूरा का पूरा जो अचेतन जड़ में जो पूरा का पूरा परिणमन चल रहा है, उस अचेतन में जड़ रूप पूरे परिणमन से एकदम भिन्न में स्फटिक मणि के समान ज्ञान घन प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा हो। भगवान आत्मा इस आत्म अनुभव को कराने के लिए, इस वेदन को करने के लिए मात्र एक आत्मा अर्थात आत्म शक्ति रूप एक ज्ञान ही सहकारी है। आपके पास आत्म ज्ञान का बल कितना है आप तो ये बताओ बस। आपके पास तत्व ज्ञान का बल, अपने ही वीतराग तत्व की विश्वास की धारा वो कितनी तीव्र है। क्यों भगवान आत्मा? क्योंकि चारों तरफ फैली हुई जड़ धारा, चारों तरफ फैली हुई अचेतन अशुद्ध भाव की धारा से यदि कोई जीत सकता है, यदि कोई इस अचेतन जड़ धारा से तुम्हें निकाल के तुम्हें चैतन्य में ज्ञान में अविरल जो धारा बह रही है उसका कोई बोध करा सकता है, तो वो तुम्हारा अभेद ज्ञान में, ज्ञान स्वभाव में तुम्हारा वीतराग, तुम्हारा स्वयं का स्वभाव आ जाए। तुम्हारी ज्ञान की शक्ति है, तुम्हारी दिव्य ज्ञान की अंतर शक्ति है जो तुम्हें इस पूरे परिणमन से, इस पूरे पर्याय आवरण से निकाल सकती है और तुम्हें शुद्ध चिदानंद मात्र ज्ञान घन स्वभाव का वेदन करा सकती है। भैया सोचो सोचो सोचो, चारों तरफ फैली हुई अचेतन धारा से एक अपना ज्ञान घन स्वभाव ही है जो अचेतन धारा से युद्ध करके कहो या अचेतन धारा को परास्त करके ये ज्ञान घन वीतराग अपने चैतन्य पद का बोध करा सकता है, बस और कोई नहीं है चेतना। सुनाई दे रही नहीं दे रही? इन भाव से ऊपर, शुभ भाव से ऊपर, अशुभ भाव से ऊपर, ना शुभ में अटकोगे ना अशुभ में अटकोगे भैया। जब शुभ अशुभ दोनों से आप कहीं और दूर ऊपर चले जाओगे, जब आपको शुभ अशुभ प्रभावित नहीं करेगा, तब आप इन मन की नाना प्रकार की हलचल से ऊपर चले जाओगे भैया। मन हलचल करता है। मन कहाँ हलचल करता है भैया? मन परिणामों में हलचल करता है। कभी अच्छे परिणामों की हलचल, कभी बुरे परिणामों की हलचल। बुरे परिणाम आ गए तो बुरे परिणामों को हटाने की हलचल, और भैया और यदि बुरे परिणामों को हटाने की हलचल नहीं हो रही तो फिर बुरे परिणामों में रस लेने की हलचल हो रही। कभी भैया सात्विक परिणामों को ग्रहण करने की हलचल मचा रहा है, कभी भैया असात्विकता को छोड़ने की हलचल मचा रहा है, और कभी असात्विकता में ही रत रहने के लिए, भैया पाप और विषय कसाय में लीन रहने के लिए आतुर हो रहा है। ये तो मन की हलचल है। ओ चेतनात्मा, ये तो मन की हलचल है, ये तो मन की होने वाली हलचल है। और जीवात्मा है, जीवात्मा है चेतनात्मा जो इस मन की हलचल में
जो इस मन के ही बदलते हुए रूपों में संतुष्ट है, उसे कभी अपने निराकार वीतराग शक्ति स्वरूप जो अपने ज्ञान में पदार्थ है, उस पदार्थ का बोध नहीं होगा चेतना। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि आप मन की चंचलता के साथ जुड़े हुए। सुन रहे हो चेतन आत्मा? और ये बात तो हम करोड़ों बार आपको सिखा चुके कि मन मोहिनी कर्म की पर्याय है, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म की पर्याय है। मन का काम मान्यता करना, वो सुख दुख रूप मान्यता करेगा, इष्ट अनिष्ट रूप मान्यता करेगा भैया पर पदार्थों। और ये मन ही है चारित्र मोहिनी का पिंड, जो हर एक कसाय भाव में रस लाएगा भैया। आपको राग परिणाम चल रहे होंगे ना जड़ता रूप, तो उस राग परिणाम को भी रसीला कर देगा। और यदि आपको द्वेष परिणाम चल रहे होंगे ना, तो उन द्वेष परिणामों को भी रसीला कर देगा। ये तो भैया मन है, सुख को भी रसीला कर देगा और दुख को भी रसीला कर देगा। सुख और दुख को रसीला कर देगा मतलब समझ गए आप? सुख को रसीला कर देगा, आप सुख के काल में फूल के गुब्बा हो जाओगे, और दुख के काल में जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है ना, पिचक के कांटा हो जाओगे। अर्थात पुण्य के भाव में खुश हो जाओगे, प्रफुल्लित हो जाओगे, तो भी मन आपका व्यस्त रखेगा भैया। पाप के उदय में, असाता के वेदन में आपका की हवा निकल जाएगी, तो मन आपको वहां भी उस दुख में भी निमग्न रखेगा, आपको उससे जोड़ के रखेगा। कैसे? अचेतन की भावधारा से। रस है सुख दुख। सुनो आत्मा, सुख दुख दोनों एक रस है। सुख दुख दोनों एक ही रस है, एक ही मन के रस है। बस एक रस पुण्य से है, एक रस पाप से है, लेकिन ये दोनों रस है, रस। और ये दोनों रस एक ही है, एक मन से है भगवान। दोनों एक मन के रस है, सुख और दुख। और इन एक रस में ये मन बिल्कुल निरंतर तन्मय है, निरंतर। आप जितनी देर में आपकी बुद्धि निर्णय भी नहीं कर पाती, सुनो सावधान, जितनी देर में आपकी बुद्धि निर्णय भी नहीं कर पाती कि मुझे सुख हो रहा है या मुझे दुख हो रहा है, हर एक समय सुख दुख का वेदन चल रहा है, क्योंकि पर पदार्थ का वेदन कर रहा है, जड़ चेतन वेदन कर रहा है, तो मैं बुद्धि जितनी देर में निर्णय भी नहीं कर पाती। जब विशेष कहीं दर्द होता है ना शरीर के हिस्से में, तब तुम्हें पता लगता है कि दुख हो रहा है। जब विशेष कोई प्रतिकूलता होती है ना, तेज गर्मी लग रही है, तब तुम्हें पता लगता है कि भैया असाता हो रही है। और उसके पहले तो तुम्हें शरीर में प्रति समय साता का वेदन हो ही रहा। और देखो देखो देखो, सावधान आत्मा, सावधान। जब विशेष कर्म प्रकृति का उदय आता है कि जब असाता होती तब पता लगता है, और उस असाता के बाद जो साता आती है, फिर उसमें तेज गर्मी लग रही हो, उसके बाद बढ़िया एसी की हवा मिल जाता, वाह। क्यों भैया ये आनंद क्यों आया? कि उस तीव्र असाता के बाद जो आनंद आया, जो सुख मिला, कि लगे वाह क्या बात है, मजा आ गया। तो ये क्या हुआ भैया? ये अर्थात प्रति समय सुख दुख के अनुभव में लीन है। अपन कहते हैं ना कि भैया जड़त्व का वेदन एक समय के लिए नहीं छूट रहा। सुन रहा है मूर्ख? हंसने वाली बात नहीं है। जड़त्व का वेदन, अचेतनत्व का वेदन एक समय के लिए नहीं छूट रहा, एक समय के लिए नहीं छूट रहा। 24 आवर्स या तो सुख या तो दुख, निरंतर संवेदना बनी हुई, दोनों में से एक की। लेकिन पकड़ में कब आती भैया? जब विशेष असाता के साथ साता होती है, तब पकड़ में आती। जैसे कि तीव्र भूख लगती है, फिर भोजन मिल जाए तो मजा आता। पहले असाता फिर साता। जब साता से असाता में प्रवेश होता है, असाता से साता में प्रवेश होता है, तब जीव को पता लगता है कि हाँ, तब बुद्धि में विकल्प आता है। सुनो, मन को साता असाता तो प्रति समय बनी हुई है, बुद्धि में विकल्प जब आता है, जब साता से असाता में प्रवेश होता है। बुद्धि तो इतना स्थूल जानती, लेकिन चेतनात्मा तू तो निरंतर 24 घंटे 362 दिन इस मिथ्या संवेदना में, इस जड़त्व के भाव में डूबा हुआ है, और बुद्धि से चाहता है कि बुद्धि से मुक्ति मिल जाए, बुद्धि से निर्णय कर लूं मैं कि साता मेरी नहीं, असाता मेरी नहीं है। अरे बुद्धि तो बहुत ऊपर का व्यवहार है, बहुत ऊपर का, बहुत बात की कल्पना है बुद्धि तो। मन तो 24 घंटे डूबा हुआ। मन पकड़ना ये समझ लो कि बहुत लोहे के चने चबाना है। मन नहीं आता पकड़ में, स्थूलता पकड़ में आती, स्थूलता परिणाम पकड़ में आते हैं, लेकिन मन इतना सूक्ष्म है कि पकड़ में नहीं आता कि कब कौन सी गली बना के कब कौन सी गली से निकल जाता है, पता नहीं लगता कि ये मन है। भैया इस मन को पकड़ना, इस अचेतनता को, जड़ भाव को जानना और इस जड़त्व से निकलने का प्रयास करना, ये आज तक जीव ने किया ही नहीं।
कभी भी इस जीव को ने इस जड़ता का विध्वंस करके, इस अचेतनता का विध्वंस करके, इस जड़त्व की भावना को समूल रूप से विध्वंस करके कभी भी इस जीव ने इस जड़ से निकलने का प्रयास नहीं किया। कभी भी इसने जड़ धारा का विरोध नहीं किया। सुनो आत्मा, तुमने ना जाने किस इसका विरोध किया, पाप का विरोध किया, पुण्य करने लगे और कभी पुण्य का विरोध किया, पाप करने लगे। तुमने कभी सुख का, दुख का, सबका विरोध किया भगवान आत्मा, लेकिन इस आत्मा ने, अंतर आत्मा ने कभी अंतर से जाग के जड़ता का विरोध नहीं किया। अचेतनपना, इंद्रिय में अचेतनपना जो निरंतर भाषित हो रहा है, कभी भी जीवात्मा ने इस जड़त्व का विरोध नहीं किया, जड़त्व का विरोध नहीं किया, बल्कि जड़त्व के साथ रहा है। अचेतनता के जड़ भाव के साथ रहा है, जड़ भाव का उपभोग करने में आनंदित होता रहा है, सुखी दुखी होता रहा है, जड़ भाव में समाहित होता रहा है, जड़ भाव में लीन होता रहा है। और ये अशुद्ध भाव, ये सुख भाव, ये सब इस जड़ता का पोषण करते हैं। सुख भाव, पुण्य की बड़ी से बड़ी क्रिया, अरे महाव्रत भी धारण कर लो, जड़ता का पोषण होता है। आत्मज्ञान के बिना तुम कुछ भी कर लो, जड़ता का पोषण होता है। चेतन आत्मा कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, और भैया पाप से कसाय तो जड़ है ही। चेतन आत्मा क्या क्या समझ रहा हो, क्या क्या जान रहा हो? क्या तुम साधना हो रही है कोई? जड़ता में कोई साधना होती क्या? जड़ता को कोई साधा जाता है क्या? जड़ता में तो अनंत काल से ये जीव आत्मा जियो का त्यों तन में है। तो फिर भी भैया साधना कहाँ से होती है? साधना कहाँ से होती है? जहां ये संस्कारों का, जहां न शुभ संस्कारों का कोई महत्व रह जाए, न अशुभ संस्कारों का कोई महत्व रह जाए, जहां शुभ अशुभ दोनों एक रूप जड़ भाषित हो भैया, वहां जहां मैं चैतन्य प्रकाश में ज्योति आत्मा, जहां अपनी अंतर आत्म शक्ति का बोध हो, वहां साधना होती है भगवान आत्मा। साधना अंतर आत्म शक्ति के बोध से प्रारंभ होती है। साधना अंतर आत्मा में जो ज्योति स्वरूप प्रकाश है ना भैया, सुख दुख से परे जो ज्ञान आनंद में प्रकाश है ना भैया, जिस समय वो प्रकाश तुम्हारी अंतर ज्ञान दृष्टि में प्रकट होता है, उस समय आत्म साधना होती है भगवान आत्मा। बेचारा अज्ञानी मूढ़ जीव ना जाने काय काय की साधना कर रहा है, बाहर की क्रियाओं की साधना कर रहा है, भाव बदलने की साधना कर रहा है, कपड़े बदलने की साधना कर रहा है, लेकिन इसको बोध ही नहीं आ रहा, इसको बोध ही नहीं आ रहा। ये भगवान आत्मा साधना तो सिर्फ चिदानंद की होती है, बस चैतन्य के अलावा कोई साधना ही नहीं होती। साधना तो दृष्टि की होती है, दृष्टि साधती है चेतना को, दृष्टि सम्यक्त को ग्रहण करके, ये उपयोग, ये ज्ञान में उपयोग सम्यक्त को ग्रहण करके साधता है अपनी चेतना को, अपने उपयोग को साधता है। कहाँ? अपने उपयोग में, चेतन में, ज्ञान के सामने ज्ञान। सुबह की चर्चा याद करो, गुरुदेव ने कहा था ज्ञानम मयम शाश्वतम ध्रुवम। उपयोग साधता है किसको? ज्ञान साधता है किसको? कि मैं ज्ञान मैं हूं, शाश्वत हूं और ध्रुव हूं, जानने में जाननहार है, इसको साधता है चेतना। बता भगवान आत्मा, एक सेकंड के लिए बता तुम सुबह से लेकर रात तक कि सुख का वेदन तुम्हें ना हो रहा, या सुख का नहीं हो रहा हो तो दुख का ना हो रहा, एक सेकंड बता दो 24 घंटे में चेतना हे बोध। 24 घंटे में एक सेकंड के लिए कोई बोध है जहां सुख ना हो, दुख ना हो? है 24 घंटे में नहीं, तुम 365 दिन में बता दो। अरे तुम 365 दिन में मत बताओ, तुम्हारे जीवन में कितने साल की उम्र हो गई तुम्हारी? 50, 60, 70, 80, 90, 100, कितने साल के होगा? उतने साल के पूरे जीवन काल में बता दो तुम्हें, एक समय का वो समय बता दो, एक सेकंड का वो टाइम बता दो जिस समय तुम्हें सुख और दुख का वेदन ना हो। बता दो एक समय, बता दो भगवान आप, एक समय। चेतनात्मा इस जीव को इस जड़ता के, इस अचेतनता के बोध से एक समय के लिए फुर्सत नहीं मिली। चेतनात्मा एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए भी इस जीव आत्मा ने अपनी निज चैतन्य में वीतराग शक्ति का बोध नहीं किया, अतीन्द्रिय चिद आनंद में परम प्रकाश का बोध नहीं किया, एक समय, एक सेकंड के लिए। और अपने आप को धर्मात्मा मान के ना जाने क्या समझ रहा है, सब अशुभ संस्कारों में ऊंचा नीचे होके, नाना प्रकार के पर्याय विकल्पों में ऊंचा नीचा होके ना जाने अपने आप को क्या समझ रहा है। इसे बोध ही नहीं आ रहा कि मैं चिद्ध प्रकाश में आत्मा, शुद्ध प्रकाश में आत्मा,
इसे बोध ही नहीं आ रहा भगवान। और बोध नहीं आ रहा ये तो छोड़ो, ये जीव इस चैतन्यता के बोध प्राप्त करने के लिए अभ्यास नहीं कर रहा, अभ्यास नहीं कर रहा। अर्थात शुभ अशुभ भाव से परे होके ये मन को, जो मन है ना, जो कहीं शुभ में कहीं अशुभ में, कहीं पुण्य में कहीं पाप में, कहीं सुख में कहीं असुख, कहीं दुख में, कहीं विचारों में, कहीं नाना प्रकार की कल्पनाओं में, ये मन जो नाना प्रकार के शुभ अशुभ परिणामों में डुबा रहा है, जीव को इस मन से परे होके अपने आत्मबल को प्रकट करने का भाव प्रकट नहीं हुआ। ये तो संतुष्ट है भैया, या वर्तमान में शुभ क्रियाओं में संतुष्ट है, या पापी है तो अशुभ क्रियाओं में संतुष्ट है। शुभ अशुभ में, शुभ अशुभ के चक्रव्यूह में, सुख दुख की माया में, सुख दुख के प्रपंच में भैया लीन है ये आत्मा। मन में डूबा हुआ है भगवान आत्मा, बुद्धि तक तो बात ही नहीं पहुंचती। अच्छा तुम्हें पता है, तुम खुद बताओ, अच्छा तुम खुद बताओ, तुम्हें पता है अभी तुम बड़ी अच्छे से बैठे हो, तुम्हें सुख का अनुभव हो रहा है, तुम्हारी बुद्धि को पता है? नहीं भैया, हम तो हंस नहीं रहे, हम तो मुस्कुरा नहीं रहे, हम तो खा नहीं रहे, हम तो पी नहीं रहे। भगवान जी सुख का वेदन नहीं, पांचों इंद्रियों का सुख का वेदन हो रहा है। और बोलो, अब तुम तो छोड़ो, और ज्यादा सुनना चाहोगे, तुम्हें काम का, विषय वासना का वेदन हो रहा है। बोलो, और बोलो, सिद्ध कर दे रहा है प्यारी, सिद्ध करवाना चाह रहा हो तो अब भी सिद्ध कर दे रहा है। तुम्हें काम भोग का वेदन हो रहा है इस समय, यहीं बैठे बैठे आप ब्रह्म का वेदन हो रहा है। और कुछ, तुम 7 व्यसनों का वेदन कर रहा है यहीं बैठे बैठे भगवान आत्मा। और कुछ बोलो। मन है ये मन की मूर्छा है चेतन आत्मा। ये मन की मूर्छा निरंतर सुख आभास करके बैठी हुई, निरंतर सुख आभास करके बैठी हुई है, और उस सुख आभास की प्रतीति में निमग्न है ये मन। हमने आपको स्पष्ट बताया ना कि जिस समय दुख उत्पन्न होता है, असाता उत्पन्न होती है, उस समय पर समझ में आता है कि देखो असाता हूं, ऐसा डूबा हुआ है मन। आप बोलो किसी को पर्सनल पूछना हो कि कैसे डूबा हुआ है तो पर्सनल बता देंगे, यहां पूछ लो, यहां पूछ लो। लेकिन चेतन आत्मा 24 घंटे डूबा हुआ है, 24 आवर्स। लेकिन चेतन आत्मा, ओ चेतन आत्मा, इस जड़त्व से मुक्त होने का किसी के पास कोई लक्ष्य नहीं। इस जड़ भाव से मुक्त होने के लिए किसी के पास कोई धड़क नहीं। इस जड़ भाव से मुक्त होने के लिए किसी के पास अपने ज्ञान का बल नहीं। सब क्रियाओं में मूर्छित, सब कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं भाई। किसी को भी अकर्ता अभोक्ता अपने परम प्रकाश ज्ञान में ज्योति स्वरूप आत्मा से कोई मतलब नहीं। किसी को भी शुद्ध चैतन्य में प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है, कोई को कोई लेना देना नहीं है। सब अपने मन की माया में डूबे हुए। और भैया यदि इस मन की माया से उभारने की कोशिश करो, इस मन की माया को दिखाओ, इस मन की माया को समझाओ, इस मन का परिचय कराओ, तो ऐसे कांपते हैं जैसे कि जान निकाल दी। यदि मन के यथार्थ रूप को दिखा दो खोल के कि ऐसा है मन का रूप, तो परिणाम ऐसे होते हैं कि भैया क्या हो रहा है, क्या कह रहा है, क्या बता रहा है। अंतर से अंतर चेतना सत्य को अपने अपने अंतर में जो खुद का माया जाल है, उस माया जाल को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है जी। सुख दुख के प्रतीति में 24 घंटे डूबा हुआ है। चेतन में आत्म तत्व का एक पल का बोध नहीं है चेतन। अब इसके बाद भी अहंकार है। काय का अहंकार है भैया? मैं करता, मैं धरता, अपने नाम का, अपने पद का, यश का, कीर्ति का, वैभव का। इसके बाद भी अचेतन जड़ में इंद्रिय भौतिक विषयों का अहंकार, अपनी बुद्धि का अहंकार है, अपनी समझ का अहंकार है, जबकि चैतन्यता को जानता नहीं है, चैतन्यता की रुचि नहीं है, अतीन्द्रिय को गमना नहीं जानता। फिर काय का अहंकार? ये समझ में नहीं आता। अचेतन जड़ का अहंकार। ए चेतन आत्मा, इतना सुनने के बाद भी, इतना सूक्ष्म विषय जानने के बाद भी तेरी आत्मा इस अचेतन जड़ भाव से निकलने के लिए छटपटा रही है। छटपटा रही है तेरी आत्मा इस अचेतन जड़ माया को तोड़ के निकलने के लिए तड़प रही तेरी आत्मा। क्या रे भगवान, कहाँ हम इतनी समय जड़त्व में डूबे हुए हैं। हम कैसे चैतन्य के उपासक, हम कैसे, हमने कल परसों नरसों 3-4-5 दिन से ये कह रहा है, हम कैसे आत्म तत्व के श्रद्धानी। क्योंकि हमने तो सुना है भैया, आत्म तत्व की श्रद्धा रखने वाला जीव, आत्म तत्व का अनुभव करने वाला जीव, वो तो चैतन्यता को ग्रहण करता है। तत्व की श्रद्धा से तो चेतना ग्रहण होती है। अपन कैसे चैतन्य की श्रद्धा करने वाले जीव
कि अपन अचेतन जड़ भाव में डूबे हुए हैं, इस बात का भी ज्यादा अफसोस नहीं है, लेकिन ऐसे डूबे हुए हैं कि वहां से निकलने का कोई अभ्यास नहीं है, वहां से निकलने का कोई प्रयास नहीं, वहां से ऊपर उठने की कोई भावना नहीं है। चेतनात्मा ऐसे माया के प्रकोप में दबा हुआ है। इसलिए कहते हैं भगवान जी, तुम बुद्धि को तो समझ लोगे, तुम अपनी खुद की शरीर की क्रियाओं को तो समझ लोगे, तुम अपने स्वयं के मन के जो विचार तुम्हारी बुद्धि तक आएंगे तुम उन्हें तो समझ लोगे, लेकिन जो ज्ञान का सूक्ष्म रहस्य है उसे समझने की पात्रता तुम में नहीं है चेतनात्मा। उस ज्ञान के वल रूप जो अंतरात्मा की वीतराग चेतन शक्ति है उसे जानना, उसे समझना, भाव से ऊपर उठ के, ये भाव धारा से, अचेतन कर्म भाव धारा से, इस अचेतन कर्म भाव धारा से ऊपर उठ के ज्ञानात्मक शक्ति का आह्वान करना, ज्ञानात्मक शक्ति को जानना, ये साधारण जीव की बात नहीं चेतना। इसके लिए चाहिए अनंत बल, अनंत पुरुषार्थ, इसके लिए चाहिए अनंत शक्ति, अनंत आत्मा की शक्ति। इसके लिए चाहिए चेतनात्मा अपने आप को संपूर्ण रूप से झोंकना पड़ेगा धाराओं के बीच में, शुभ अशुभ के व्यवहार से बिल्कुल मुक्त होने के लिए अपने ज्ञान उपयोग को इतना सजग करना पड़ेगा चेतनात्मा। आप जानते हो क्या? हम भी नहीं जानते, आप बिल्कुल हमारी तरफ बिल्कुल मत देखो। ये चैतन्य में प्रकाश ज्योति, ये अनंत दिव्य ज्ञान में वीतराग तत्व, जिस दिन ये हमारी दृष्टि में आ जाएगा ना, उस दिन आपको ऐसी चर्चा सुनने नहीं मिलेगी। वो अलग ही दशा है। चेतन आत्मा अद्भुत है, वो अलौकिक है। अभी तो उसका अभ्यास करने की भावना आ जाए, अभी तो उस पुरुषार्थ को अंतर से जगाने की भावना आ जाए तो फिर अद्भुत है, अलौकिक है वो, अलौकिक। ये लौकिक सारा जितना भी प्रपंच दिख रहा है, ये लौकिक जितनी भी माया दिख रही है, इस मन की लौकिक सारी माया से, इस प्रपंच से एकदम परे जो शुद्ध प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा है चेतनात्मा, उस परमात्मा पद को प्रकट करने की बात चल रही है। कभी कभी बोझ आया, कभी कभी एक बार बता दो, हमने कितना बड़ा प्रश्न करा आपसे। यदि आप जान रहे हो, देख रहे हो, तो अपने ज्ञान पूर्वक का, ज्ञान में बोध का वो एक समय बता दो, वो एक सेकंड बता दो जिस समय आप सुख दुख के मन के अनुभव से परे हो। बस एक समय, एक सेकंड पूछ रहे हैं हम आपसे, पूरे जीवन का एक सेकंड। यदि आप नहीं बता पा रहे, और यदि आप नहीं बता पा रहे, या फिर कोई भैया अनुभव सहित है, कोई कह रहा है हमें तो आत्मा की अनुभूति हुई थी, वो एक समय था, वो एक सेकंड था, भैया यदि वो सेकंड था तो फिर आज वो तुम्हारी प्रतीति में क्यों नहीं है? आज वो तुम्हारे ज्ञान में क्यों नहीं है? जब तुमने चैतन्यता को ग्रहण किया है, जब उस चैतन्यता को तुमने स्वयं अनुभव किया है, तो आज वो चैतन्यता तुम्हारे श्रद्धान की जागृति में, अर्थात श्रद्धान के प्रकाश में जगमगा क्यों नहीं रही? भाई कर्मों का आवरण, जड़ता का आवरण तीव्र है, तो भगवान जी ये जड़ता का आवरण अधिक है, तो जड़ आवरण को उखाड़ के फेंकने की तैयारी क्या है? तो बता। उस जड़ आवरण, जड़ता का जो आवरण है, उस जड़ आवरण से, उस जड़ता के आवरण से निकलने की तैयारी क्या है? उस जड़त्व से छूटने की तैयारी क्या है? जड़ से भिन्न, अचेतन जड़ भाव से भिन्न। कभी 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 विचार किया तुमने? ज्ञान आनंद में शुद्ध वीतराग तत्व, ये गायक तत्व भगवान आत्मा, कभी इस ज्ञान में, चेतन में, इस आत्मा का अनुभव किया तुमने? जागो चेतन आत्मा, शुद्ध बुद्ध ज्ञान में, विज्ञान में, ये आत्मा तुम्हारा प्रकाश में है। जागो चेतन आत्मा, शुद्ध प्रकाश में। मैं चैतन्य हूं, 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 मैं चैतन्य हूं। जब तक ऐसी अंतर से चैतन्य को पाने की रुचि नहीं लगेगी ना चेतन आत्मा, जब तक तुम शुभ अशुभ परिणाम में कहीं ना कहीं उलझे रहो। समझो तो भगवान जी, समझो तो, ज्ञान में तत्व को ग्रहण करना बहुत टेढ़ी खीर है भगवान जी। मन समझा के मोक्ष मार्ग की साधना करना बहुत अलग बात है। मन समझा लिया भैया कि हाँ
ठीक है भैया, हमें तो आत्मानुभव हो गया है, हमें तो तत्व की श्रद्धा हो गई है, हमने तो चैतन्य में आत्मा को पा लिया है भैया, एक बार अनुभूति में देख लिया है, या हमें गुरु महाराज के वचनों की श्रद्धा हो गई है, ये सब मन संतुष्ट कर लेना और मोक्ष मार्ग में घिसते रहना, ये बहुत अलग बात है। ये तत्वार्थ की साधना नहीं है। ये एक बहुत अलग सी बात है कि हाँ भाई गुरु महाराज की श्रद्धा है, आत्मानुभूति हो गई है और थोड़ी बहुत तत्व चर्चा सुन रहा है, थोड़ी बहुत इधर उधर की चर्चा सुन रहा है, थोड़ा बहुत आत्मा का निर्णय कर रहा है, दिन में 1-2 बार 4 बार आत्माओं में आत्मा ऐसा आत्मा का निर्णय कर रहा है, क्या एक आध बार थोड़ी आत्मिक प्रसन्नता आ जाती है, थोड़ा मुस्कुरा देते हो, थोड़ा चिल्ला देते हो, बस कहने लगे भैया ठीक है चल रही गाड़ी। ये सब मन संतुष्ट करके मन की सतह पे मन में लिप्त रह के आत्म साधना करना एक अलग बात है। लेकिन भगवान आत्मा जड़ भाव का सारा जो परिवेश है, जड़ भाव की जो सारी माया है, उस माया को तोड़ के बाहर निकलने का अभ्यास करना वो एक अलग बात है। जो उस माया को तोड़ के बाहर निकलने का प्रयास करता है, उसे कर्मों से युद्ध करना है भगवान जी। और जो उस माया में फंसे रह के वहीं का वहीं घिस रहा है, उसे कर्मों से कोई युद्ध नहीं करना। चेतन आत्मा समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? कर्मों से युद्ध, अचेतन धारा से युद्ध, भाव धारा से युद्ध उसे करना है जो उस मन की संतुष्टि से ऊपर उठ के ज्ञान में जीने का अभ्यास करेगा, चैतन्य में जीने का अभ्यास करेगा, उसे उन धाराओं से युद्ध करना है भगवान जी। और जो मन की सहज धारा के साथ, मन के संतोष के साथ जो भैया इसमें रत रहेगा भैया, उसे मुक्ति का मार्ग देख लो भगवान, उसे वो सिद्धि का मार्ग नहीं मिलेगा भगवान। जागो चेतन आत्मा, देखो ये सूक्ष्म विषय है, बहुत मुश्किल से निकलते हैं भगवान आत्मा, और बिना सोचे विचारे निकलते हैं। आप बुद्धि लगाओगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। बस आप तो सिर्फ चाहो, अपने चैतन्य में आत्म तत्व को चाहो भैया, अच्छाई भी निकलेगी, बुराई भी निकलेगी, सब बाहर निकलेगी। चैतन्य में, आत्म प्रकाश में, इस परम ज्योति में, अंतर आत्म प्रकाश को आप तो चाहो, आप तो इस वीतराग पथ को चाहो, इस चैतन्यता में, इस प्रकाश में डुबकी लगाना चाहो चेतना। ये अनंत ज्योति में प्रकाश है ना आत्मा का, केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना भगवान आत्मा। इस केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा में, इस परम प्रकाश में तुम डुबकी लगाना चाहो तो तुम्हें अनुभव निकल के आएगा चैतन्यता का। तो भगवान जी बहुत बहुत संघर्ष है ये याद रखना। क्यों? क्योंकि 24 घंटे अचेतनता का वेदन है, और तुम्हें उस 24 घंटे में जितनी देर तुम्हारी जागृति रहेगी उतनी देर तुम्हें उस अचेतनता के वेदन से मुक्त होने की आराधना करना। जबकि तुम्हारे भाव विपरीत, तुम्हारी धारा विपरीत, तुम्हारे कर्म विपरीत, तुम्हारा वेदन विपरीत, सब कुछ विपरीतता है। अब इस विपरीतता के बीच में तुम पूरे अचेतन में बहते हुए दिखाई दोगे, मन की रुचि में बहते हुए दिखाई दोगे, विषय काम भोग में, इच्छाओं कामनाओं में, कर्म धारा में, राग देश में, मोह में बहते हुए दिखाई दोगे। लेकिन चेतनता इस अचेतन जड़ भाव से तैर के, इसी अशुद्ध धारा से तैर के बाहर निकलना है, और उस चैतन्य में धारा को छूना है तुम्हें, जो तुम्हारे अंतर में निर्वाध रूप से निरंतर चल रही। और शुद्ध चैतन्य में धारा को छूना है जो अखंड रूप से तुम्हारे अंतर में प्रवर्तमान है, इस समय शाश्वत रूप से स्थित है, उस धारा को छूना है तुम्हें, चिदानंद में, प्रकाश में धारा। लेकिन चेतन आत्मा उस धारा को छूना सहज नहीं है। कोई बिरला मुमुक्षु है, कोई वो सच्चा साधक है जो एकमात्र अपने शुद्धात्म प्रकाश की रुचि को लेकर निकला हो। बस हमारी भी बस की नहीं चेतन आत्मा, बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ उस साधक की बस की है, उस श्रावक की बस की है जो मात्र अपने शुद्धात्म प्रकाश का लक्ष्य लेके निकला हो। वीतराग में अपना जो परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है, जो मात्र उसका लक्ष्य लेके निकला हो, मात्र उसके लिए मिटने के लिए निकला हो, अपनी समस्त मानताओं को, समस्त धारणाओं को, समस्त इच्छाओं को, समस्त कामनाओं को, समस्त जड़ता को मिटा के मात्र उस चैतन्य प्रकाश को पाने के लिए निकला हो भगवान आत्मा, सिर्फ वो ही पा सकता है भगवान आत्मा। अपन तो थोड़ा बहुत उछाल मारते हैं, अपन तो थोड़ा बहुत जानते हैं, हम तो थोड़ा बहुत समझते हैं बस, लेकिन उसकी जो रुचि है, उसका जो शोर है, उसको पाने की जो ललक है,
उसको उस परम चेतन में, परम ज्ञान में आत्मा को पीने का जो भाव है भगवान जी वो नहीं है। वो आ जाए तो फिर देखो, फिर है दिन रात 24 घंटे अनंत चतुष्टय में शक्ति का, उस ज्ञान में अमृत धारा का वेदन, वो है साधना। तो जहाँ चैतन्य बरतता है, चैतन्य में निष्कलंक अपना प्रभु, निष्कलंक अपनी वीतराग ध्रुव चेतना, चिदानंद में शुद्ध ध्रुव प्रकाश, जहाँ उसकी वर्तना होती चेतन। अभी तो तुम मन की वर्तना में मोहित हो आत्मा, संस्कारों की वर्तना में मोहित हो। अभी तो इससे पार, अरे अभी तो इससे पार तुम्हें सोच नहीं पाते, अभी तो तुम इससे पार सोचो, अभी तो तुम्हारे विचारों में इससे पार होने की बात नहीं है। कम से कम यहाँ बैठ के विचार तो कर रहा है, कम से कम यहाँ बैठ के इससे निकलने की बात तो सोची जा रही है, लेकिन अभी तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारी रुचि में इससे पार होने की कोई बात नहीं। चेतनात्मा तुम इसका चिंतन नहीं कर पा रहे। कितना मूर्छा में है ये जीव आत्मा, तू कितना मूर्छा में है। अचेतनता तेरे ऊपर कैसी छाई हुई है कि तू इस अचेतन जड़ता से बाहर निकलने का चिंतन भी नहीं कर पा रहा। इसे कहते हैं मोहिनी कर्म का आवरण, इसे कहते हैं संस्कारों का पोषण। पहले कहते थे ना भैया कि जीव दिन रात संस्कारों का पोषण कर रहा है, तो ऐसा लगता था यार दिन रात तो नहीं कर रहा भैया, 2-4 मिनट के लिए तत्व चर्चा करते समय, तत्व चर्चा सुनते समय, भैया आत्मा की बात कहते समय, इतने समय तो संस्कारों का पोषण नहीं होता। लेकिन अब नहीं लगता भाई, अब पक्का लगता है कि नहीं, 24 घंटे संस्कारों का पोषण कर रहा है, 24 आवर्स। जैसे जिन भगवान के वचन, जिनेन भगवान की वाणी, जिनेन भगवान के द्वारा दिया हुआ उत्तम प्रकाश, श्रेष्ठ प्रकाश, वो इसकी दृष्टि में आ ही नहीं रहा। यदि वो इसकी दृष्टि में आता तो फिर संस्कारों का पोषण नहीं हो सकता था। चेतन संस्कार टूटते हैं, विध्वंस होते हैं, संस्कार गलते हैं। चेतन आत्मा संस्कार पाले नहीं जाते, लेकिन उल्टा हो रहा भैया, शुभ और अशुभ संस्कारों को पाल रहा है, उनको पोषण कर रहा है, उनमें रति कर रहा है, उन अचेतन जड़ भाव में लिप्तमान है भैया। चेतन में लिप्तमान होने की भावना भी नहीं। यह उल्टी दिशा, जीव की उल्टी दिशा। अपन कहते ना भैया मिथ्यात्म मद मोह में जीव बह रहा है, उल्टी अर्थात अनादि, उल्टो जीव अनादि को उल्टी दिशा में बह रहा है। तो भगवान आत्मा ये सफेद कुर्ता पैजामा पहनने के बाद कोई दिशा सीधी थोड़ी ना हो गई। सुन लो रे मूर्ख, ये क्या बोलते हैं, सफेद कुर्ता पैजामा पहनने से दिशा सीधी थोड़ी ना हो गई, अभी भी उल्टी दिशा है। चैतन्यता से बिल्कुल विपरीत है। श्रद्धा की धारा, ज्ञान की धारा बिल्कुल विपरीत है भैया। बाहर की क्रियाओं से थोड़ा ना मोक्ष मार्ग है। अंतर की धारा, उपयोग की धारा बिल्कुल विपरीत है। अचेतन भाव में, जड़ भाव में, चैतन्य में प्रकाश, अंतर आत्म ज्योति से बिल्कुल विपरीत है। शुद्ध प्रकाश में अपनी जो दिव्य ज्ञान में ज्योति है ना, उससे बिल्कुल विपरीत है अपनी धारा। भगवान जी सोचो, जो धारा ही अपने चेतन में प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा से विपरीत हो, जो श्रद्धा ज्ञान ही अपनी अंतरात्म शक्ति से विपरीत हो, भगवान जी उसमें परमात्म तत्व प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा कहाँ दिखाई देगा भैया। अंतरात्मा को जगाओ। ये सारे विषय, इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें, ये सारा चिंतन सिर्फ आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप विचार करो, चिंतन करो, चिंतन करके भैया समझो परिस्थिति को, वर्तमान परिस्थिति को, और इस मन की माया से ऊपर उठने की भावना तो करो कम से कम। भगवान जी इन संस्कारों में, इस अचेतन वेदन से ऊपर उठने की भावना तो करो, कम से कम भाव तो कर लो। कुछ नहीं कर पा रहा है मूढ़ आदमी, मूढ़ जीव, कम से कम भाव तो कर ले अपने शुद्ध प्रकाश को पाने का। अपने आप से कहते हैं, आप ये मत सोचो कि मूढ़ कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, किसको कहते हैं, ये सारा संपूर्ण अपने लिए है। आप लोग सिर्फ मुख दर्शक हो, नाटक देखने वाले। तो यहाँ सिर्फ अपने आप को ये बात बोध में लेके आनी है। क्या लेके आनी है भैया? क्या बोध में लेके आनी है भैया? कि अपने को इस अचेतन जड़ भाव से छूटना है। अपने को इस जड़ भावना में, इस जड़ अचेतन भाव से छूटना है। उम्मीद चैतन्य में प्रकाश का धारी गायक तत्व भगवान आत्मा, इस बोध को प्राप्त करना भैया। बिना इस बोध के एक क्षण के लिए मुक्ति नहीं। अब बताओ भगवान आत्मा, इतना सुनने के बाद भी कि तत्व की ओर उपयोग, जड़ में गाफिल रहने वाला ये उपयोग, इतना सुनने के बाद भी इस उपयोग की दिशा
अरे कम से कम शुद्ध आत्मा के भाव में, शुद्ध आत्मा की भावना में तन्मय होने की होती भाई। शुद्ध चेतन में, आत्मा में तन्मय होने की भावना होती। अरे भगवान जी, अभी तो तेरे भावनाओं में वो परमात्मा शक्ति नहीं है, अभी तो तेरी रुचि में वो आत्मा नहीं है भगवान जी, अभी तो तेरी रुचि में, तेरी भावना में वो आत्मा नहीं है। तो जब रुचि में नहीं है, जब तेरे भाव में नहीं है, तो भाई पुरुषार्थ कहां से होगा, अभ्यास कहां से होगा? जब तेरी रुचि में होगा वो, तेरी भावनाओं में होगा वो, तब तुझे ज्ञान का मार्ग मिलेगा, तब तुझे अंतर ज्ञान मिलेगा, तब तुझे सूक्ष्म सूक्ष्म विषय स्वयं अनुभव में आएंगे, स्वयं से जानने में आएगा कि वो अद्भुत स्वरूप आत्मा, अद्भुत स्वरूप आत्मा, अद्भुत, जो इंद्रियों से पार है, जो अतीन्द्रिय है, जो कसायों से पार है, जो पाप से पार है, जो पुण्य से पार है, या जो सुख और दुख से पार है, काल्पनिक पूरे जगत से जो पार है, जो मात्र चैतन्य 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 और मात्र चैतन्य, शुद्ध चैतन्य मात्र, या ऐसे अद्वितीय अद्भुत अपने अतीन्द्रिय आत्मा की रुचि लगा, ऐसे अद्भुत अपने ज्ञान स्वभाव की रुचि लगा। इस रुचि से मुक्ति मिलेगी भगवान, आत्म रुचि, तत्व रुचि, ज्ञान में, विज्ञान में अपने शुद्ध स्वभाव की रुचि। जगाओ चेतन आत्मा, हे आत्मसत्ता, अपने अंतर आत्मा के बोध को जगाओ। देखो देखो जीवन निकल रहा है, अब लगना चाहिए, अभी भी नहीं लग रहा जीवात्मा को, जीवन पल पल निकल रहा है, एक एक समय मनुष्य भाव का निकल रहा है, और मनुष्य भाव का निकल रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत इस बात से है कि ये चैतन्यता को पाने का यह सुनहरा अवसर मिला, सदगुरु की शरण, तारण तरण देव की शरण, उनकी अमृत में वाणी, इसका अवसर मिला था भगवान जी आत्म साधना करने का, ये तत्वार्थ की साधना करने का एक एक क्षण चूक रहा है। और हमसे तो बिल्कुल पानी, जैसे मुट्ठी से रेत निकलती ना, जितनी तेजी से अपन रेत को पकड़ने की कोशिश करो उतनी तेजी से रेत फिसलती है, उतनी तेजी से निकल रहा है समय। तत्वार्थ की साधना के नाम कुछ भी नहीं हो पा रहा, 1% भी कुछ नहीं हो रहा, ऐसा निकल रहा है सब। उसके बाद भी अपन कितने खुश हैं, कितने निश्चिंत हैं, कितने इंद्रिय विषयों में आनंदित हैं, कितनी अभी भी पूरी मनमानी करने में लगे हुए हैं, इसके बाद भी जरा सा भी अपने स्वभाव की ओर आगे बढ़ने का परिणाम प्रकट नहीं हो रहा। भगवान आत्मा, ये जीव की स्थिति बहुत बुरी है, ये जीव की स्थिति अज्ञान में है, बहुत बुरी है, अचेतन भाव में है, जड़ भाव में है। भैया जितनी देर यहाँ बैठ जाते हैं ना आप लोगों के साथ, बस उतनी देर ये परम प्रकाश की किरणें कहाँ से निकलती हैं, वो आत्मचिंतन, वो तत्व चिंतन, वो रुचि, बस इतने समय के लिए जागरण होती है। चेतन आत्मा, यदि ये ऐसी जिज्ञासा जग जाए ना अंतरात्मा से, यदि ऐसी जिज्ञासा, ऐसी पिपासा निरंतरता से अंतरात्मा जग जाए ना, फिर अशुभ भाव ठहर नहीं सकता, फिर जड़ता का वेदन ठहर नहीं सकता, फिर ये माया जाल ठहर नहीं सकता। लेकिन चेतन आत्मा जाग जा, अभी भी चेत जा भगवान आत्मा, अभी भी मन की संतुष्टि तोड़ो, अभी भी अज्ञान भाव की संतुष्टि तोड़ो, अभी भी कर्तव्य भोक्तत्व भाव की संतुष्टि तोड़ो, और इस सारी माया से परे जो अपना अतीन्द्रिय ब्रह्म में वीतराग तत्व है, शुद्ध चैतन्य में पदार्थ, इस चैतन्य में पदार्थ के वेदन की जिज्ञासा तो करो आत्मा। जड़ भाव से छूटने का भाव उत्पन्न करो, अशुद्ध भाव से विरक्त होके भैया शुद्ध चैतन्य में प्रकाश, अपनी आत्मा शुद्ध भाव में, शुद्ध उपयोग में अपने अद्वितीय आत्म तत्व को पाने की भावना तो करो भगवान आत्मा। धीरे धीरे अज्ञान मिटेगा, धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश होगा, और ज्ञान के प्रकाश में ही ये चैतन्यता बरतेगी भैया, बस उसके अलावा कहीं नहीं बरत सकती। ज्ञान के सच्चे सम्यक ज्ञान के प्रकाश में चैतन्यता बरतेगी, और जब ये सम्यक ज्ञान के प्रकाश में चैतन्यता बरतेगी, जब आत्मा, जब तू इन सारे संस्कारों से परे अपने परम वीतराग अतीन्द्रिय तत्व का अनुभव करेगा। तैयारी कर आत्मा, ये मनुष्य भाव में तूने सत्य की तैयारी भी कर ली, इस मनुष्य भाव में तूने सत्य की तैयारी भी कर ली, तूने सत्य को पी भी लिया, इस सत्य को तूने अंगीकार भी कर लिया चेतन आत्मा, तो तू इस शत्रुगति संसार परिभ्रमण से मुक्त हो जाए। और चेतन आत्मा, यदि इस मनुष्य भाव में इस सत्य की तैयारी नहीं करी, इस सत्य सम्यक को नहीं छुपाया,
इस परम ज्ञान में विराट शक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत हेतु इस परम ब्रह्म शक्ति को अंगीकार नहीं कर पाया तो चेतनात्मक जीवन व्यर्थ चला गया, चाहे पुण्य में गया हो चाहे पाप में गया, कोई मायने नहीं रखता। इसलिए भैया एक छोटी छोटी सी मंगल भावना, एक छोटा सा अंतर आत्मा के प्रति जागरण का भाव, भगवान मैं तो शुद्ध चेतन प्रकाश में तत्व हूं और ये मन की सुख दुख में माया बिल्कुल अचेतन जड़ और व्यर्थ है, परिणाम व्यर्थ है, शुभ अशुभ भाव व्यर्थ है भगवान, राग देश पुण्य पाप विकल्प सब व्यर्थ है। यदि एक प्रयोजनी है, कोई प्रयोजनी है, कोई शुद्ध है, कोई चेतन में है, कोई ज्योति में है, कोई प्रकाश में है, तो वो मेरा गायक ब्रह्म स्वरूप तत्व ज्ञान मात्र सत्ता, बस अभेद ज्ञान मात्र सत्ता, अभेद ज्ञान मात्र सत्ता, अभेद ज्ञान मात्र सत्ता, अभेद ज्ञान मात्र सत्ता, अभेद ज्ञान मात्र सत्ता के अलावा और कोई नहीं और कुछ नहीं, एक दिव्य चैतन्य प्रकाश गायक स्वरूपी भगवान। भैया एक ही भावना अपन मन के अचेतन जड़ भाव जो प्रति समय बुद्धि से भी पार, जो मन की मूर्छा रूप प्रति समय अचेतन जड़ भाव में डूबे हैं, उससे बाहर निकलने का भाव, उससे उठने की भावना अंतर से जागृत हो और अपन और ये जीवात्मा चैतन्य का बोध प्राप्त करके अपने सिद्धि मुक्ति का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्क धूर शमो शरण